एंड वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सर्वाइव इन बैटिंग फील्ड, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है बैटिंग फील्ड में सर्वाइव करना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत पंटरों के लिए सर्वाइव करना ही। मैंने ऐसे बहुत पंटर देखे जो कुछ समय के लिए तो आते हैं बैटिंग करने, उसके बाद उनका थोड़ा लॉस होता है, वो तो या तो गायब हो जाते हैं और या तो वो फंसे रह जाते हैं। आपके पास ये आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या गोल है, किस स्ट्रेटजीज के बेसिस में आप बैट कर रहे हैं और आपको क्या रिस्क मैनेजमेंट है, ये आपको सब प्लान के अंदर होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। जैसे दो पंटर मान लीजिए, एक के पास फुल प्रूफ प्लानिंग है वो कैसे जीतेगा और दूसरे के पास है कुछ भी नहीं, उसको सिर्फ जीतना है। अगर जो दूसरा पंटर है वो सिर्फ ये सोच के आता है कि मेरे को जीतना है, मेरे को बहुत पैसा कमाने आते हैं, उसको ये कुछ नहीं पता होता कि पैसे कैसे कमाने हैं, क्या स्ट्रेटजीज के बेसिस में कमाना है। उसको ये सिर्फ जब मैच खेलना आता है तो वो ये सोचता है मुझको पैसे कमाने हैं। तो उसके साथ क्या होता है मैं बताता हूँ। वो कभी कभी जीतता है, कभी कभी हारता है, पर ओवरऑल वो लास्ट में लॉस के साथ ही पूरा ब्रोक हो जाता है। पर जो दूसरा पंटर है इसके पास पूरा प्लान है कि क्या उस गोल्स हैं, कितना पैसा कमाना चाहता है, उसके बाद एक कंसाइज एक जो टारगेट होगा वो कितना पैसा कमाना चाहता है। जैसे और दूसरा वाला होगा वो सिर्फ कमाना चाहता है, पर जो पहला वाला पंटर होगा उसके पास प्लान होगा कि वो कितना कमाना चाहता है। एक डेफिनेट अमाउंट होगा, 500 कमाना चाहता है, 10,000, 20,000। तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा जिसके पास एक डेफिनेट गोल होगा, जिसके पास एक प्लानिंग होगी, वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेगा। और जो जिसके पास कुछ प्लानिंग ही नहीं है वो सर्वाइव इस फील्ड में नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर आप बिना प्लानिंग करे मैच में घुसोगे कि मैं कब एग्जिट करूँगा, कब मैं बुकशॉट करूँगा, अगर कुछ पता नहीं होगा आपको तो आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको एक क्लियर कंसाइज प्लानिंग कर लेनी है बैटिंग फील्ड में अगर आप प्ले करते हो तो। अब सेकेंड चीज़ है, आपको ऑलमोस्ट सेम लिमिट से डेली खेलना है। आपको ऐसा नहीं करना है कभी ज़्यादा पैसों से खेल लिया कभी कम पैसों से खेल लिया। आपको ऑलमोस्ट अगर एक लिमिट है तो सेम उसी अमाउंट के आसपास से खेलना है। मान लीजिए आपकी 10,000 लिमिट है एक मैच की, तो उसके आसपास से ही हर एक कोई मैच खेलिए, ना ज़्यादा उससे ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा थोड़ा नीचे। आप वो रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रिस्क ले सकते हैं, पर अगर आप ज़्यादा यही कोशिश करें कि सेम लिमिट से खेलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड डोंट गो ओवर लिमिट, यू विल नॉट सर्वाइव। अगर आप ओवर लिमिट जाओगे तो आप यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप अगर ऐसे बहुत मैच होते हैं जैसे आपको लगता है कि आपको बहुत पसंद होता है और आपको लगता है कि ये लगभग श्योर है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्रिकेट या बैटिंग में कोई भी श्योर बैट नहीं होती है। आपसे जो भी चैनल वाले कहते हैं कि ये श्योर बैट है इसमें पैसा लगाओ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्योर बैट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो कभी भी आप ओवर लिमिट मत जाइएगा, जिससे आपका कभी तो लॉस प्रॉफिट होगा, पर मैक्सिमम टाइम अगर आप ओवरऑल देखोगे लॉन्ग टर्म में आपका लॉस ही निकलेगा। हमेशा अपनी लिमिट में रहना है अगर आप बैटिंग करते हो तो, तभी आप यहाँ सर्वाइव कर पाओगे। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपके पास बैकअप होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट पंटर इस टाइप के होते हैं उनके पास बैकअप नहीं होता है, और बैकअप ना होने से सबसे बड़ी परेशानी होती है उनके पास डर बैठ जाता है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत पंटर देखे उनके पास सिर्फ 3-4 बार का और पैसा बचा होता है। मान लीजिए उनकी लिमिट 1,000 रुपये, तो उनके अकाउंट में सिर्फ 3-4 हज़ार और बचे होंगे बस। अगर उनके 2-3 लगातार फेल मैच गए तो फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास अच्छा खासा 10 to 20 लिमिट का बैकअप होना चाहिए, जिससे आपको कभी डर नहीं लगा रहेगा। क्योंकि अगर जिनके पास बैकअप नहीं होता है वो डर जाते हैं। ऐसे कभी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है मैच में कि प्रॉफिट बनाने की, तो या तो वो थोड़ा डर जाते हैं कि मैं यहाँ पर रिस्क लूँ या ना लूँ। पर वैसे ही अगर जिसके पास बैकअप होगा तो वो ज़्यादा उसके पास उतना डर नहीं पड़ रहेगा जिसके पास बैकअप ना हो। तभी बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप सर्वाइव लॉन्ग टर्म तक करना चाहते हैं तो, क्योंकि आप तभी अपॉर्चुनिटीज़ जो बनेंगी उसको मिस नहीं करोगे अगर आपके पास अच्छा खासा बैकअप होगा तो। एंड आपको हमेशा एक स्टॉप लॉस लिमिट होनी चाहिए। जैसे जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं, मगर जैसे एक लिमिट के बाद आपका लॉस नहीं हो सकता, वो खुद ही रुक जाता है मतलब। तो ऐसे ही आपको बैटिंग में भी करना है। अगर आपका एक दिन का एक लॉस हो जाता है, जो आपने जैसे एक लिमिट सेट करी है, तो अगर आपका वो लॉस हो जाता है तो आप उसके बाद अपनी आईडी को क्लोज कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बैटिंग करने में सर्वाइव करने का, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते आप उसके बाद भी खेलते रहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप खेलते ही रहोगे आपके पास कोई कंट्रोल ही नहीं होगा तो आप हमेशा लॉस में ही निकलोगे। हमेशा आपको एक बाउंड्री सेट करने की, इतने लिमिट के बाद मैं लॉस नहीं करूँगा, और नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। पेशेंस नहीं होगा तो आपका यहाँ पर
कोई काम नहीं है, आप बैटिंग छोड़ दीजिए, पेशेंस होना ज़रूरी है। और अब आपको कभी भी अपनों को पुश नहीं करना है। अगर आपने एक दिन में प्रॉफिट बना लिया है, मान लीजिए एक मैच में प्रॉफिट बना लिया, तो आप दूसरे मैच में ट्राई ये करेगा कि अगर आप खेल भी रहे हैं तो पूरा पहला मैच का प्रॉफिट का यूज़ मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा ही रेगुलर बेसिस में करते हैं तो आप ज़्यादातर बुकी को जो फर्स्ट मैच में पैसा आपने कमाया है वो दे के आ जाते हैं। तो हमेशा अगर आपको यूज़ करना ही है, अगर दूसरा मैच कोई अच्छा लग रहा है तो कोई दूसरी बैट आपको अच्छी लग रही है, तो जो पहला मैच में जीता है उसका सिर्फ 25 to 40% तक ही यूज़ करेगा। उसको पूरा 100% जो आपने जीता है उसको यूज़ मत करिएगा। एक एडिशनल टिप दे रहा हूँ। अब आपको हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेलना है, क्योंकि पॉजिटिव और विनर अगर आपका माइंडसेट होगा तो आपको थोड़ी हेल्प होगी अगर आप सर्वाइव करता जाओगे लॉन्ग टर्म में। क्योंकि अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो लॉस के बाद भी आपको उतना बड़ा झटका नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे पंटर ऐसे होते हैं कि अगर उनका लॉस हो जाता है तो अपना पेशेंस खो देते हैं। पर अगर आपके पास विनर माइंडसेट होगा, आपको ये अपने आप पे बिलीव होगा कि मैं लॉन्ग टर्म को टारगेट कर रहा हूँ ना कि शॉर्ट टर्म में, तो आप हमेशा अच्छा पैसा कमा लेंगे यहाँ से। आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है लॉस के बाद, क्योंकि लॉस और जो प्रॉफिट है वो इस बैटिंग फील्ड का पार्ट है। आपको लॉस के बाद ज़्यादा घबराना नहीं है और प्रॉफिट के बाद ज़्यादा खुश नहीं होना है। और अगर आपका लॉस होता भी है तो आपको खुश ही होना है, क्योंकि आप हमेशा लॉस के बाद ही सीखते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप प्रॉफिट के बाद सीख जाए, क्योंकि हमेशा लॉस से आप सीखते हैं। लॉस अगर आपका होता है तो उसके बाद देखिए मेरी कहाँ पर गलती होती है, उसके बाद वहाँ से लर्न करिए। सो अगर आपका लॉस होता है तो आपका ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पर हार गया तो अब बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपका ये होना चाहिए मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आपको हमेशा डिसिप्लिन में रहेगा अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो, और हमेशा कंसिस्टेंसी करना है। रोज़ आपको शो अप होना है अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ डेली निकलती हैं यहाँ पर आप प्रॉफिट बना सकते हो। पर अगर आप वीकली संडे या वीकेंड में प्ले कर रहे हो तो कुछ ज़्यादा आपको प्रॉफिट के चांसेस नहीं मिलेंगे। कम से कम आपको डेली प्ले करना ही करना है, और आपको हमेशा अपने जो प्लान आपने बनाया उसमें स्टिक रहना है, और आपको एक कंसिस्टेंट रूटीन में करना है। एंड नेक्स्ट इज कंट्रोल योर इमोशंस। आपको कभी भी बैटिंग इमोशनल होकर नहीं करना है। जैसे कभी आपको डर लग रहा होता है तो उस केस में आपको नहीं डिसीजन लेना है कोई भी। अगर ऐसी कोई फेयरफुल थॉट आपके मन पर आ रहा है कि आपका लॉस होगा है प्रॉफिट, तो उस केस में या तो आप थोड़ी देर रुक जाइए, या तो अपनी थोड़े मेंटल सिचुएशन अगर आपकी अच्छी हो जाए तो आप तब प्ले करिए। और हमेशा आपको लालच में खेलना नहीं है, और या भी कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो जिसको लेके आप थोड़ा कॉन्शियस ना हो तो आपको उस समय प्ले नहीं करना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग इमोशंस पे आ जाते हैं और अपना लॉस कर बैठते हैं। तो हमेशा इमोशंस पे भी नहीं करना है, आराम से खेलना है अच्छे माइंडसेट से। एंड विड्रॉल इज मस्ट। अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो आपका विड्रॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा रोज़ बहुत देखा है कि मैंने, लोग तो खेलते हैं पैसा भी बना लेते हैं, वो उनके आईडी में होता है, पर वो जब हारना शुरू करते हैं तो वो हारते चले जाते हैं, क्योंकि वो विड्रॉ नहीं करते तो फिर वो फाइनल में लॉस ही में रहते हैं। तो आपको डेली बेसिस में विड्रॉ करना है, ताकि भले ही आप छोटा अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो पर आपको डेली बेसिस में विड्रॉ करना है, क्योंकि उससे होगा कि अगर आप हारेंगे भी बाद में तो आपको ये सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने विड्रॉ थोड़ा मनी कर रखा है। आप मतलब पूरा पैसा नहीं हारे हो, तो थोड़ा वो सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है और थोड़ा आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि मैंने थोड़े पैसे बना लिए। तो हमेशा विड्रॉ डेली बेसिस में करना चाहिए, और आप कोशिश ये करिएगा कि आप सेपरेट अकाउंट बना लीजिए, एक डिपॉजिट का एक विड्रॉल का, ताकि आप अच्छे से नोट कर पाए कि मैंने कितना डिपॉजिट करा है, कितना विड्रॉल कर पाया है। तो आप इससे होगा कि आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि मैं किस पाथ पे जा रहा हूँ, मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ या लॉस कर रहा हूँ। अपने को नोट करना है कि मैंने बेट्स खेली हैं, कौन सी बेट्स खेली हैं, मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। तो आपको ये देखते रहना चाहिए। एंड लर्निंग इज मस्ट। आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है अगर आप बैटिंग फील्ड में, लेकिन मार्केट में न्यू ट्रेंड्स चलते रहते हैं, कोई नया स्ट्रेटेजी आई तो आपको हमेशा उसको कैच कर लेनी है। हमेशा मतलब मार्केट में एक्टिव रहना है, कभी ऐसा नहीं करना है कि मेरे को सब कुछ आता है, मैं तो जीनियस हूँ, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि जीनियस से जीनियस बंदे यहाँ ख़त्म हुए हैं। तो हमेशा मार्केट में एक्टिव रहिए और लाइफ लॉन्ग लर्नर बन के रहिए हमेशा। कभी भी अपने आप को कोई भी चेंज करना हो और चेंज की ज़रूरत हो तो चेंज आप हो सकते हैं। पर आपको एक इम्पॉर्टेंट अगर आपको बात देखने की, अगर
क्योंकि बहुत सारे पंटर क्या होते हैं स्टार्ट में बहुत ज़्यादा बिग मनी लूज़ कर देते हैं, क्योंकि उनको स्टार्ट में ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आप स्टार्ट में ज़्यादा मनी लूज़ ना करें, क्योंकि इससे होगा कि आप ये ट्रैप में फंस जाओगे कि आपने शुरुआत में लॉस कर दिया और उसके बाद आप यहाँ पर उसको ही लॉस कवर करने लग जाएंगे। सो उसके बाद आपका माइंडसेट लॉस कवर का होगा, ना ही जीतने का। तो आपको शुरुआत में ज़्यादा अपना लॉस नहीं करना है, उससे बचें। और धीरे धीरे अगर आप जीतते हैं तो अपना बैटिंग बैलेंस इंक्रीज़ करिए, जिससे आपका होगा क्या, बैकअप इंक्रीज़ होगा तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप लंबे टर्म तक सर्वाइव कर पाएंगे यहाँ। एंड लास्ट इज, आपको ये हमेशा याद रखना है कि बैटिंग एक जर्नी की तरह लेनी है आपको, और हमेशा यहाँ पर टाइम लगता है जीतने में। ऐसा नहीं होगा अगर आपको यहाँ पर क्विक स्कीम नहीं चल रही है कि पैसा डालो और जीत लिया। यहाँ पर लॉन्ग टर्म में देखना है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और रिस्क मैनेजमेंट, और अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा आपका तो आप यहाँ पर ज़रूर सक्सेसफुल हो। और अगर आप भी कोई सजेशन देना चाहते हैं कि इस फील्ड में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमारे टेलीग्राम यूज़र नेम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हम उसे आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे। And don't forget to subscribe our channel. Thank you for watching the video and have a nice day.